अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत रहमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास जो न्यू बुक है उसकी पेयरिंग स्कीम बताऊंगा, क्योंकि इस साल नाइन्थ क्लास की मैथ की बुक चेंज हो गई है तो उसकी पेयरिंग स्कीम भी नहीं आई है। अब पेयरिंग स्कीम में क्या क्या चेंजिंग आई है वो आप इस वीडियो में देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए आज आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ नाइन्थ क्लास की मैथ्स की न्यू पेयरिंग स्कीम। 2026 में जिन बच्चों के पेपर होने हैं उनको जो पेपर आने हैं वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएंगे। इस दफा उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर की पेयरिंग स्कीम बताने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं। पेपर हमारे पास आना है 75 मार्क्स का, यानी कि मैथ का जो पेपर होता है वो होता है 75 मार्क्स का टोटल मार्क्स होने हैं। उसमें से आने हैं एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब शॉर्ट एमसीक्यूज कितने आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस किस चैप्टर में से कितने आने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज अगर हम लोग देखें तो वो आएगा फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट, यानी कि पहले चैप्टर में एक एमसीक्यूज आना है, दूसरे में से एक आएगा, तीसरे में से दो एमसीक्यूज आने हैं, चौथे चैप्टर में से भी दो आने हैं, पांचवें में से एक, छठे में से दो, सातवें में से एक, नौवें में से एक। आठवां चैप्टर इधर मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि आठवां चैप्टर आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। जो स्मार्ट सिलेबस आया उसमें से आठवां चैप्टर शामिल नहीं, इस वजह से वो इधर नहीं लिखा हुआ। इसी वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह मैं इस पेयरिंग स्कीम की सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट है हमारे पास है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में से एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 11 में से एक, चैप्टर नंबर 12 में से एक, चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज आना है। इस तरह ये टोटल मिलके हमारे पास आने हैं 15 एमसीक्यूज, यानी कि 15 नंबर के आने हैं जी एमसीक्यूज। 15 नंबर के आने हैं एमसीक्यूज। हर चैप्टर में से जिस जिस चैप्टर में से जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आप लोगों को मैं बता चुका हूं। हर एमसीक्यूज का एक नंबर होगा, तो आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 और 6 इन तीनों में से हमारे पास दो दो आ रहे हैं, बाकी जितने भी चैप्टर हैं उन सब में से एक एक एमसीक्यूज आना है। एमसीक्यूज के बाद आता है आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको आने हैं तीन क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन में से कैसे किस किस चैप्टर का किस किस चैप्टर के साथ पेयर है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले आना है आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन नंबर 2 इधर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा एमसीक्यूज का, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा। इसके बाद इसमें जो पेयर होगा वो होगा आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4 एंड 5। इन चैप्टर में से कितने कितने आने हैं वो मैंने नीचे ब्लू मार्कर के साथ लिखे हुए हैं। अब चैप्टर नंबर 1 में से आना है दो एमसीक्यूज, दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। चैप्टर 2 में से दो सवाल आने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से दो शॉर्ट आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से भी दो शॉर्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट आना है। तो ये हमारे पास मिलके बनते हैं टोटल 9, 2 4 6 8 और एक 9। 9 में से हम लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं और 6 हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और 3 की होगी हमें चॉइस, यानी कि 3 आप लोग अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग छोड़ेंगे तो उसका आपका नंबर कट नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसमें जिस जिसकी पेयर है वो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9, यानी कि ये तीन चैप्टर इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आने हैं वो इन तीन चैप्टरों में से आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 आने हैं, चैप्टर 7 में से भी 3, चैप्टर 9 में से भी 3। तो ये मिलके बनते हैं हमारे पास 9, 3 3 6 और 3 9। तो इन 9 में से हम लोगों ने अगेन अटेम्प्ट करने हैं 6, यानी कि 9 में से हम लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं और 3 की अगेन हमें चॉइस मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। अब इसमें से हमारे पास होगा पेज जो बनना है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। अब किस में से कितने आ रहे हैं वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 में से आएंगे 2, चैप्टर 11 में से आएंगे हमें 2, चैप्टर 12 में से आएंगे 3, चैप्टर 13 में से आएंगे 2। तो ये भी मिलके बनते हैं 9 और 9 में से हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 6, यानी कि ये हुआ 6 हम लोगों ने अटेम्प्ट इधर से करने हैं, 6 इधर से करने हैं, 6 इधर से करने हैं।
अक्सर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो इसके 6 के बजाय 8 कर लेते हैं और इसके 4 कर लेते हैं, तो कहते हैं कि सर हमने पेपर तो पूरा किया था, तो फिर हमारे नंबर कैसे कान मार। बेटा जी इधर आपको 6 के ही नंबर मिलने हैं, अगर 6 से इजाफी करेंगे तो उसका नंबर आप लोगों के पेपर में शामिल नहीं होगा। वो चेक करते हैं लेकिन नंबर ऐड नहीं करते। इसी तरह 6 इधर से लाजमी करने हैं, 6 इधर से लाजमी करने और 6 इधर से लाजमी करने हैं, यानी कि तीनों पोर्शन में से आप लोगों ने 6 ही करने हैं, ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद जैसे आप लोगों को शॉर्ट का मैं आपको बता चुका हूं, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को आनी है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आपकी बुक में थ्योरी में जो जो शामिल है वो आपको 2-2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चंस पे तौर पे पूछी जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जितने भी होते हैं वो उनका सबका होते हैं 2 नंबर, यानी कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उन सब के होने हैं 2। हम लोगों ने 18 अटेम्प्ट करने हैं, 6 6 6 18, और टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले एमसीक्यूज आना है आप लोगों के 15 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको आने हैं 18 18 36 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक होता है, और हमने 18 करने हैं, 18 ज़रब 2 36 हो गया जी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के भी आपको समझ आ गई। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो इस दफा उन्होंने चेंजिंग की है, पहले ऐसा नहीं था, अब क्या चेंजिंग हुई है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से पहले क्या होता था, पहले मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें क्या आना है और क्या नहीं आना। चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5, यानी कि 4 यहां तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम है उसमें होगा आपका पेयर पहले और दूसरे चैप्टर का, 1 और 2 का पेयर है, 3 और 4 का पेयर है, 7 और 7 क्वेश्चन में से 5 और 6 का पेयर होगा, यानी कि ए पार्ट आपको इधर से आना है और बी पार्ट आपको इस चैप्टर में से, ए इधर से और बी इधर से, ए इधर से और बी इधर से, तो हर पार्ट के 4-4 नंबर होते हैं, ए के भी 4 नंबर होंगे और बी के भी 4 नंबर होंगे। एक चीज देखिएगा आप लोगों के लिए जो सबसे अहम चीज है वो यहां तक है जी। देखिए उन्होंने पेपर में भी आप लोगों को बता देंगे, जब आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा उसके ऊपर ये बकायदा लिखा होगा जो मैं चीज आप लोगों को बताने लगा हूं, तो ये बहुत ज्यादा अहम चीज है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि इन 3 में से लाजमी 2 अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में, उन 2 में से एक आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है। पहले क्या होता था, पहले ये करते थे उन्होंने पूरा एक 5 सवाल दिए होते थे और 5 सवालों में से बच्चों को बोल देते थे कि आपने 3 को अटेम्प्ट करने। अब कतन ऐसा नहीं होगा, अब 5 में से 3 अटेम्प्ट नहीं करने। अब उन्होंने जो सीन दिया वो आप लोगों के सामने है, इन 3 में से लाजमी 2 अटेम्प्ट करने हैं और जो नेक्स्ट 2 होंगे उनमें से लाजमी आप लोगों ने 1 अटेम्प्ट करना है, फिर आप लोगों को नंबर मिलेंगे। अगर कोई बच्चा यही 3 अटेम्प्ट कर रहा है उसको 2 के तो नंबर मिलेंगे लेकिन तीसरे के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास एक बहुत ही अहम चीज है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 में से एक पार्ट यानी कि ए पार्ट आना है, या से चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या चैप्टर नंबर 10 में से, और ए बी पार्ट है जो आपका वो आएगा चैप्टर नंबर 9 में से। 9 में से कंफर्म बी पार्ट है और जबकि 7 और 10 में से एक पार्ट आएगा। इसी तरह चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 जब हम लोग देखें तो 12 में से तो ए पार्ट कंफर्म होगा, 12 में से ए पार्ट कंफर्म है, लेकिन 11 और 13 में से 11 और 13 में से बी पार्ट आएगा, दोनों में से नहीं आना, एक में से आएगा। अब 11 में से भी आ सकता है और 13 में से भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को इधर ये वाले भी चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, कम से कम इधर से 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे और ऊपर से 4 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, फिर जाके आप लोगों का लॉन्ग का पोर्शन अटेम्प्ट होगा, अदरवाइज लॉन्ग का पोर्शन अटेम्प्ट नहीं होना। अब इसकी नंबरों की अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो नंबर्स ये होंगे, 4 नंबर इसके हैं, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, यानी कि ए बी पार्ट जितने भी आपको लॉन्ग सवाल है उसके 4-4 नंबर का है जी। ए भी 4 का है और बी भी 4 का। आप लोग अगर 2 इधर से अटेम्प्ट करते हैं 8 इधर से बनेंगे, 8 और 8 16, और एक आप लोगों ने इधर से लाजमी अटेम्प्ट करना है, ए पार्ट नहीं पूरा लॉन्ग, ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने। तो ये आप लोगों के 8 इधर से बन गए, 8 और 8 2 ऊपर वाले, तो 16 और 24,
जैसे ही आप लोग इनको देखें तो ये 24 नंबर बन के हमारे पास टोटल नंबर बनते हैं 75। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 75 मार्क्स में से कितने वाला पास है, वो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि 75 में से पास होगा 33 वाला, और सॉरी 25 वाला पास होगा, 33% वाला पास होता है। और अगर हम लोग 75 के 33% निकालें तो वो बनते हैं 25, यानी कि 25 वाला आप लोगों का पास होगा। ये चीज जहन रख ले। आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने फुल मार्क्स लेने फिर तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि जो जो आप लोगों ने तैयारी करनी है, आप लोग एमसीक्यू सारे चैप्टर का तैयारी करें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिस जिस चैप्टर में से आप लोगों को अच्छे आते हैं वो सारे तैयार करें, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेशक आप लोग पहले ये दो पेड अटेम्प्ट कर लें, और इन दोनों में से जो आपको आसान लगता है आप लोग वो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी हुसूसी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा करने की तौफीक अता करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस पेडिंग स्कीम के हवाले से या स्टडी के हवाले से, आप लोग लाजमी मुझसे कमेंट्स में पूछें। एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स की भी पेडिंग स्कीम और पेपर पैटर्न, ये आप लोगों को मैंने पेपर पैटर्न भी बता दिए, एमसीक्यूज आ रहे हैं इतने नंबर के, ये आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं। पेडिंग स्कीम भी आप लोगों की होगी और पेपर पैटर्न भी हो गया। उम्मीद करता हूं कि इस हवाले से आप लोगों की अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज जो मैं एक्सप्लेन ना की हो, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं लाजमी आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।